कर लीजिए बेटा। सामान्य कथा वस्तु एक बार आपको बता देता हूँ मैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कठोपनिषद, है ना। सबसे पहले हम लोग जब चर्चा करते हैं उपनिषदों के विषय में, तो उपनिषद वास्तव में है क्या, उपनिषद वास्तव में है क्या। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेद, जिसको हम लोग संहिता भाग भी कहते हैं ना, इससे तो परिचित होंगे आप लोग, ठीक है। वेद के अपर भाष्य, वेद के भाष्य के रूप में आपको प्राप्त होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उसी श्रेणी में, ठीक है। ब्राह्मणों को वेद ही माना जाता है, वेद के स्वरूप में ही देखा जाता है, और अलग अलग उसमें मंतव्य हैं, हमें उस विषय में नहीं जाना है अभी, है ना। और कुछ कहते हैं कि ब्राह्मणादर मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, ऐसा करके अलग अलग उसमें वेदों के जो व्याख्यान ग्रंथ है, व्याख्यान मतलब जो भाष्य स्वरूप है वो ब्राह्मण है, वास्तव में ऐसा है भी। वेदों का दो प्रकार से भाष्य हुआ, एक कर्म परक और एक ब्रह्म परक, ठीक है। जो कर्म परक भाष्य था वो ब्राह्मण ग्रंथ हुए, और जो आपका वेदांत परक, जो ब्रह्म परक भाष्य था, वो उपनिषद आदि ग्रंथ हो गए, ठीक है ना, आरण्यक उपनिषद इत्यादि। उसी श्रेणी में आपका एक उपनिषद है, कौन, क्रम यही है इनका, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, और फिर आते हैं उपनिषद, ठीक है बाबू, यही क्रम है। तो उन उपनिषदों में, उपनिषदों की संख्या के विषय में और ये सब विषय में हम लोग अच्छे से एक दिन एक कक्षा ऐसी विषय पे रखा जाएगा कि उपनिषद वास्तव में है क्या, कितना है, क्या है, संहिताएं कितनी है। तो आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, नेट जरा वालों के लिए बताया जाएगा, तो आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक एक दिन एक एक विषय पे हम लोग कक्षा ले लेंगे, है ना, वो कंबाइन कक्षा कर लिया जाएगा आप लोगों के साथ में उन लोगों का, ठीक है। तो संहिता पे एक दिन ब्राह्मण पे, एक दिन आरण्यक पे, और एक दिन उपनिषद पे, ऐसा करके सामान्य परिचय आप लोगों को दे दिया जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर क्लियर जी। अब उसी उपनिषदों में, मैंने कहा संख्या के विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, उन्हीं उपनिषदों पर यथा लभ्य यथा आवश्यक भगवत पाद शंकर ने भाष्य किया। क्या किया पंडित जी? भाष्य किया उन उपनिषदों पर, ठीक है। तो उनके द्वारा कृत उपनिषद भाष्य कितना है, कितने उपनिषदों पर भाष्य किया भगवान शंकर ने, पता है किसी को? भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य किया? 10 पे महोदय, 10 पे। 10 उपनिषद पे। कितने उपनिषदों पर? 10 उपनिषद ग्रंथों पर भगवत पाद शंकर ने भाष्य किया, ठीक है। उनकी संख्या आपको पता ही होगी, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरी, ऐतरेय, छांदोग्योपनिषद इत्यादि, बृहदारण्यक इत्यादि 10 उपनिषद हैं। ये 10 उपनिषद आपको सामान्यतया गीता प्रेस इत्यादि प्रकाशन से सर्वत्र आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने जो सिलेबस में लगा है वो इन्हीं उपनिषदों में से एक अन्यतर उपनिषद है। कौन उपनिषद है पंडित जी? कठोपनिषद। कौन उपनिषद है बच्चा? रिस्पॉन्स आना चाहिए वैसे बराबर एकदम। कौन उपनिषद है? जी जी, जी महोदय, क्या जरा? अरे कौन उपनिषद आपके सिलेबस में लगा हुआ है? कठोपनिषद। कठोपनिषद महोदय, कठोपनिषद। हाँ, कठोपनिषद। उसका किस शाखा से, जैसे आप लोग वो पढ़ते हैं जब भी, तो इस उपनिषद का वेद है, वेद के 4 शाखाएं, अब 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व। उनमें किस वेद से इसका संबंध है, किस वेद शाखा से इसका संबंध है आपके? कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से महोदय। कृष्ण यजुर्वेद, है ना। किस वेद से संबंध क्यों रहता है आप बताइए, कृष्ण यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद में भी शाखा भेद है ना। यजुर्वेद से संबंध, किससे संबंध है इसका? यजुर्वेद से। अब इस यजुर्वेद में भी शाखा भेद पंडित जी,
है ना। उसमें भी भेद क्या बोले, कृष्ण और शुक्ल का। किसका किसका, कृष्ण और शुक्ल का। ठीक है, अभी इस कृष्ण शुक्ल को छोड़िए अभी, है ना। ये जो कृष्ण यजुर्वेदी हैं, जैसे कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं और भी कौन सी, हालांकि जब आप महाभाष्य इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां पर्याप्त उसके विषय में बताया, बोले सहस्र वर्तमा सामवेदा एक शतम अध्वर्यु। अध्वर्यु मतलब इसका एक नाम अध्वर्यु वेद है। कौन वेद है, अध्वर्यु वेद है यजुर्वेद का। तो इसकी 100 शाखाएं या 101 शाखाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, चरणव्यूह के अनुसार 86-85 शाखाओं का वर्णन। लेकिन अभी मुझसे मतलब कोई है नहीं, बस एक सामान्य परिचय आपको बता दे रहा हूँ, ताकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो इतना तो परिचय होना ही चाहिए। तो कृष्ण यजुर्वेद, क्योंकि कॉमन प्रश्न है ये, आ सकते हैं, आते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा विभाजन जब हुआ पंडित जी, 2 भाग हुए यजुर्वेद के, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद की 4 तैत्तिरीय, मैत्रायणी, पता ही होगा इतना तो आप लोगों को, कठ और कपिष्ठल। उनमें जो ये कठ शाखा है, इस कठ शाखा से संबंध है आपके किसका, इस कठोपनिषद। बात समझ में आई पंडित जी इतनी। कठ शाखा से संबंध किसका है आपके, कठोपनिषद का। तो स्वाभाविक सी बात कि आपसे यदि पूछा जाए कठोपनिषद किस वेद से संबंध रखता है या किस शाखा से संबंध रखता है, तो आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर उनके होने चाहिए। बना पाइएगा नहीं बना पाइएगा, हाँ या ना में उत्तर दीजिए पंडित जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। भाई साहब देखिए, मेरी क्लास में पढ़ने का एक नियम है, मुझे रिस्पॉन्स 100% चाहिए। मतलब कितना समझ में आ रहा है मुझे चाहिए, तुरंत के तुरंत जी सर। आवाज के साथ। जैसे लाइव क्लास, वो ऐसे फेस टू फेस पढ़ते हैं ना, ऑफलाइन बैठ के क्लास में, तो रिस्पॉन्स तुरंत तुरंत मिलता रहता है ना। तो फेस तो देख नहीं पा रहा हूँ मैं आप लोगों के, तो कम से कम आवाज से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। तो उस प्रकार से पढ़िएगा सन्नद्ध होकर के। हाँ, मेरे ये नहीं लेट के पढ़ रहे तो पढ़ रहे, ऐसा नहीं चलता है हमारे यहाँ। ठीक है, और ये 3 दिन तक इंतजार किया जाएगा। 3 दिन तक यदि आप कक्षा में उपस्थिति आपकी किसी भी क्लास में नहीं रहती है और रिकॉर्डिंग भी आप नहीं देख रहे हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर चाहे आप 1 लाख रुपए दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो तैयारी ऐसी करिए और एकदम सन्नद्ध होके पढ़िए, समझे। अब प्रश्न आता है कि इसका कथा वस्तु क्या, तो एक बार कथा वस्तु जान लीजिए तो पढ़ने में आनंद भी आएगा। हालांकि लगी आपके ये केवल प्रथम वल्ली है ना, प्रथम वो लगा है खाली, तो उसमें हम थोड़ा सा कथा वस्तु जानेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है पंडित जी। तो क्या है इसमें, एक व्यक्ति हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनके नाम इत्यादि आपको सब आगे पता पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने यज्ञ किया है, अच्छे वो हैं, पंडित हैं, अच्छे हैं, बहुत दानवीर है, तभी उन्होंने एक विश्वजित नाम का यज्ञ किया है। उसमें क्या है, एक नियम है उस याग का, उस विश्वजित याग का एक नियम है पंडित जी, कि उसमें आप अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। मतलब जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ दान आपको करना पड़ता है, समझे। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। तो जो ऋषि इस यज्ञ को कर रहे हैं वो भी अच्छे विद्वान है। उनका एक पुत्र है नचिकेता, क्या नाम है उसका, नचिकेता भी बहुत छोटा है उम्र में, पर्याप्त उसका एज भी नहीं है ना। उसके पिता का नाम क्या है, वाजश्रवा। क्या नाम है, वाजश्रवा। ठीक है। वाजश्रवस के पुत्र है ये वाजश्रवा, वो भी ऋषि थे, उनके पुत्र हैं वाजश्रवा। इन्होंने याग किया विश्वजित नामक। कौन याग किया, विश्वजीत नामक। जित नामक याग, ठीक है। उस विश्वजित नामक याग का नियम है कि आपको क्या करना पड़ता है, अपना
सर्वस्व दान करना पड़ता है उसे आपने, ठीक है। तो भी याजक होते हैं, उनको सब कुछ दान देना होता है। इनका एक पुत्र है नचिकेता, क्या नाम है उसका? नचिकेता। नचिकेता। पुरातन काल में सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो थी गौ। क्या होती थी? गौधन, है ना। गोधन को सबसे बड़ा धन माना जाता था। जब नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी इस याग में अपना सब कुछ दान किए दे रहे हैं, और उसने देखा कि वो गाय भी दान की जा रही हैं, क्योंकि अच्छे दान की तो प्रशंसा की गई है, अच्छे दान की प्रशंसा है, लेकिन जो गलत दान है वो निंदनीय भी है। तो यदि ये गलत दान कर देंगे तो इनको, ये पाप के भागीदार बनेंगे, इनको पाप लगेगा, है ना, प्रत्यवाय उत्पन्न होगा, जिसके कारण इनको कष्ट उत्पन्न होगा। तो एक पुत्र के रहते पिता को कष्ट उत्पन्न होते, कि कितना आगे का सोच रहा है वो, तत्काल कष्ट की नहीं, अग्रिम कष्ट के लिए भी सोच रहा है, जबकि ऊपर जाके किसका किससे संबंध है, किसी का। हम लोग तो यही सोच के छोड़ देते कि जाने तो, छोड़ो, अपना कर्म भोगेगा जी, मानेगा नहीं मानेगा, 2 बार समझाते 3 बार समझाते, उसके बाद छोड़ देते, बोले जाओ आने दो, अपना देखेगा जाके अगले। लेकिन जब देखा पिता दान कर रहे हैं, तो उनमें कुछ गाय ऐसी हैं जो जिनका दूध, अब वो दूध ही नहीं दे सकती हैं, मतलब उनकी प्रजनन क्षमता ही समाप्त हो चुकी है। कुछ पंगु हैं, कुछ की इंद्रिय विकल हैं, वो बछड़े को जन्म ही नहीं दे सकती। कुछ ऐसी हैं जो अब चारा ही नहीं खा पाएंगी, कभी खाने से ही मतलब वो बीमार हो चुकी हैं, कुछ भी ऐसा है। अन्य अन्य प्रकार की रोग युक्त गायें उसमें मिली हुई हैं, जो पर्याप्त एक संख्या है उनकी, तो कहाँ उनको छाटा जाए उसमें जी। आपके पास 100 लोग हैं तो आप उसमें नहीं भेद कर पाते, क्या होगा। उनके पास तो हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने दान दिया होगा। ऐसा जब उसने देखा कि कुछ गाय ऐसी हैं, पीतो दगा जगदृणा इत्यादि आगे आएगा आपके उसमें मंत्र, तो जब उसने देखा तो वो उसको दुख हुआ, बोले ये तो गलत कर रहे हैं पिताजी। जाकर के उसने पिताजी से पूछा, पिताजी आप अपना सब कुछ दान दिए दे रहे? बोले हाँ सब कुछ दान दे रहे हैं। बोले आप मुझे किसको देंगे तब? तो रुक जाए किसी प्रकार से, बोले मुझे किसको देंगे, माम कस्मई दास्य थी। 1-2 बार उन्होंने उत्तर नहीं दिया, तो उसने कई बार पूछा, एक बार नहीं 3-4 बार पूछा उसने, 3-4 बार पूछा तो उन्होंने गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा तो जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, अहम तो हम मृत्यु दास्यामि, मैं तो मृत्यु को दे देता हूँ। उन्होंने क्रोधवशात तो ऐसा कह दिया। पुत्र पुत्र है भाई, उन्होंने उपेक्षा भी नहीं की, और हाथ जोड़ के पिताजी को प्रणाम किया, और चल दी। उन्होंने पता है कि कैसी कुल परंपरा है इनकी, आगे आएगा एक प्रतिपश्य तथा पूर्व अनुपश्य तथा परे। बोले क्योंकि हम लोग जो व्यवहार करते हैं वो पूर्व और पर को देख करके करते हैं। हमारे पूर्व ने जो किया था, हम लोग यही तो कहते हैं हमारे पूर्वजों में ऐसा होता है, हमारे पुराकाल से ऐसा होता है, लोग आगे ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। हम लोग पूर्व और पर को देख करके व्यवहार करते हैं। बोले यदि आदमी ने ऐसा नहीं किया तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा करके वो प्रणाम करके पिताजी को निकल लेते हैं वहां से। और जब यम के द्वार पे पहुंचते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं, यम के द्वार पहुंचते तो पता पड़ता है उनके पार्षद उनको रोक लेते हैं, बोले यम तो यहाँ ही नहीं। वो भूखे प्यासे 3 दिन तक, 3 दिन 3 रात्रि उनके द्वार पर ही उनका प्रतीक्षा करते हैं। जब देख रहे हैं कि अभी भी यम नहीं आए, 3 दिन बाद जब यम आए वापस, तो देख रहे हैं कि अरे कोई बालक पंडित बैठा हुआ है, कोई प्रणाम करते हैं, बोले अरे बटुक तुम कैसे यहाँ पे, ऐसे कैसे, क्या हुआ। वो सारा वृत्तांत बताते हैं अपना। तो 3 दिन से तुम ऐसे भूखे, बोले चलो अच्छा 3 वर मांगो, हम क्षमा प्रार्थना करते हैं और 3 वर मांगो आप मुझसे। 3 वरों में एक एक वर करके उनको दिया जाता है। पहले वर में वो पितृतोष की शांति, और बोले जैसे मेरा व्यवहार पहला था वैसा हमारा दोबारा से हो जाए। दूसरे वर में फिर वो अग्नि विद्या का ज्ञान मांगते हैं, बोले अग्नि विद्या क्या है इसका वर्णन, और इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि देखते कि छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी जिज्ञासा कि वो अग्नि विद्या का ज्ञान मांग रहा है। एक बार वो अपनी तरफ से देते थे, बोले आज से अग्नि आपके नाम से जानी जाएगी, तब से उस अग्नि को तृणचिकेतस ऐसा करके नाम मिलता है। तीसरे वर्ग में वो ये जो जीवात्मा है, मृत्यु विद्या, मृत्यु ज्ञान का रहस्य के विषय में जानना चाहते। बोले ये जो जीवात्मा है ये शरीर को छोड़ता है, इसको
तो ये शरीर जाता कहाँ है? ये शरीर इसके बाद जाता कहाँ है? यमराज उनको हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भैया ऐसा है, इसके विषय में तो बड़े बड़े धुरंधर लोग नहीं जानते, देवता भी इसके विषय में नहीं जानते। बोले तभी तो आपसे जानना है इसके विषय में मुझे, क्योंकि आपके जैसा बताने वाला नहीं होगा। अरे भाई, शरीर पूर्ण हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारा शरीर छूटने के बाद कहाँ जाता है? हम लोग जाता है ना, जाता नहीं जाता है? यम ही लेने आते हैं ना, यम के दूत लेने आते हैं, सुना ही होगा सबने। तो यम से अच्छा कौन बता सकता है कि शरीर की गति क्या है, इसकी, इस जीव की गति क्या है शरीर की, ये कौन बता सकता है? तो वो उसको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। बोले एक काम करो, ये ले लो, ये ले लो, है सदायुष्यान पुत्र पौत्रान्वणीश्व, मैं तुम्हें 100 वर्ष जीवने वाले पुत्र पौत्र प्रपौत्र दे देता हूँ, पूरी पृथ्वी का राज्य दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, ऐसा करके कहते हैं। ये तो कल होगा नहीं होगा, मान लो आज है कल नहीं होगा ये, इसको एक क्षण में शरीर दे दोगे, मुझे एक क्षण में तेज क्षीण कर देगा उसको, क्या लाभ है ऐसे से जो नष्ट हो जाए? नष्ट होना ही है ना सब कुछ, क्या लाभ है ऐसे उससे जो नष्ट हो जाए? अब तुम मुझे ये ज्ञान दो, आपसे अच्छा बताने वाला, आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं, मेरे से अच्छा स्टूडेंट कोई नहीं, तो आप बताइए मुझे। तरह तरह के प्रलोभन, अन्य अन्य प्रकार के प्रलोभन जब दे देते हैं तो देखते हैं कि हाँ नचिकेता अब इसके पात्र हैं, तो उनको वो ज्ञान दिया जाता है और प्रणव की महिमा बताई जाती है उनको। बोले वो और कोई नहीं, तो अब प्रणव ही है जिसका चिंतन करते हैं सब लोग, और यहाँ ये सब कुछ को चलाने वाला वह ईश्वर प्रणव है, उसके विषय में उनको बताया जाता है। तो उसी ग्रंथ को मैंने संक्षेप में आपको उसको बताया। उसी के प्रथम अध्याय अंतर्गत प्रथम वल्ली आपके सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है पंडित जी, बात समझ में आई सबको? जी। हाँ, जिसमें आप लोग नचिकेता के हट तक इस विषय को पढ़ेंगे, मतलब यमराज के प्रलोभन और नचिकेता का हट, नहीं हमें यही जानना है। शुरू करें, विषय शुरू कर सकते हैं ना? सामान्य जानकारी हो गई आप लोगों को तो? जी सर। बहुत सुने होगे इसको, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, बोलते हो ना? इसका मतलब भी पढ़ लो चलो, क्या कहता है वह? वो है इसका शांति पाठ है, सहना सहना अवतु, अवतु इत्युक्ते रक्षतु, है ना? हम दोनों क्या हो? नौ माने, अरे आप पढ़ते हो ना मा नौ नह, अस्मत् शब्द का रूप याद है आप लोगों को पंडित जी लोग? ए, अस्मत् शब्द का रूप याद है आप लोगों को? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? भाई आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे नहीं याद है तो बोलो, याद है तो बोलो बेटा। नहीं याद है। नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अस्मत् शब्द का रूप कल हम लोग याद करके मिलेंगे, ठीक है ना? याद करके आइएगा सब लोग, है ना? मैं स्क्रीनशॉट जी। लेके उसमें डाल दूंगा। तो वहां जब आप द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी पढ़ते हैं तो वहाँ दो दो रूप बनते हैं। एक तो आपने सुना होगा, ये भी तो लगे हैं ना आपके में, शब्द रूप भी तो लगे हैं ना पंडित जी? तो सुना होगा आपने जी। अहम, आवाम, वयम, ठीक है? द्वितीय में बनता है आपका माम, आवाम, अस्मान, यही बनता है ना? लेकिन इसमें एक रूप और बनता है पंडित जी, क्या? बोले माँ नौ न, ठीक है? ऐसी चतुर्थी में भी मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम और मे नौ नह, ऐसी षष्ठी में भी मे नौ नह बनता है, ठीक है? तो मा नौ नह ये याद रखिएगा, ठीक है? मा नौ नह कहाँ है? द्वितीय में। कल याद करके आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? कल याद करके आएंगे तो इस पर चर्चा होगी, याद रखिएगा, अभी बता दिया सामान्य क्रम। तो नौ कहाँ है? द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, है ना? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं?
नौ अवतु, नौ माने, नौ माने ये उपनिषद शब्दों का नाम उपनिषद पता है क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये गुरु के पास जाकर के शिष्य पढ़ता था। तो गुरु और शिष्य दोनों के विषय में बात चल रही है, गुरु और शिष्य। तो क्या कह रहा है वो दोनों कि नौ अवतु सह अवतु, अलग अलग नहीं, हम दोनों की साथ साथ क्या करो, रक्षा करो। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ क्या करें, उसका धर्म इत्यादि का क्या करें। हजारी भाई मेरी, भुज पालन जी व्यवहार सर। यो धातु है, भुज धातु है ना, पालन करने अर्थ में। हम दोनों का क्या करो, नौ भुनक्तु, हम दोनों का पालन करो, है ना। और क्या करो, बोले सह वीर्यं करवावहै, हम किसको प्राप्त करें, आवहै, किसको प्राप्त करें, आवहै आमहै बनता है ना, हम किसको प्राप्त करें साथ साथ में, पौरुषत्व को, है ना, बल को प्राप्त करें, वीर्य को प्राप्त करें, वीरत्व को प्राप्त करें। और क्या करें आगे, बोले तेजस्वी न अवधीतमस्तु, हम लोग कैसे हों, बोले हमारी जो अधीत विद्या है, अधीत हमने जो पढ़ा है, जो हमारी विद्या है पढ़ी हुई, वो कैसी हो हमारी, नौ अधीतम, अरे अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ नौ है उधर क्या है, अधीतम, औ को आवादेश हो जाएगा, एचो आवाज आवाज से, तो क्या बन जाएगा, अब अधीतम बनेगा ना। तो हमारी जो पढ़ी हुई विद्या है, अधीत विद्या है, वह कैसी हो, तेजस्विना भवे, तेजस्वी हो, तेज युक्त हो, है ना। और कैसे हो हम लोग, बोले माँ विद्विषावहै, हम लोग आवहै, हम दोनों, आवहै, हम दोनों कैसे हो, माँ विद्विषाह, एक दूसरे से द्वेष विद्वेष करने वाले ना हो। पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि हम लोग आपस में ही द्वेष करने लग जाएं, कितनी अच्छी बात है। देखिए हम लोग साथ साथ हमारा पालन करो, हम लोग साथ साथ आगे बढ़े हैं, हम लोग साथ साथ हमारी रक्षा करिए, एक की नहीं कहा गया है, स्वार्थ परक कहीं बात नहीं है, हम लोगों में साथ साथ पौरुषत्व वीर्य की वृद्धि हो, है, हम लोग साथ साथ तेजस्वी हो, कहीं अकेले की बात नहीं है, सब साथ की बात है कि नहीं। बात समझ में आई, बात सबको समझ में आ गया पंडित जी, शब्दों का अर्थ समझ में आया कि क्या, जी। चलिए क्या कह रहे हैं आगे, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्यार्चाय विद्याचार्याय नचिकेतसे च, यानी ब्रह्म प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य कौन है, ब्रह्म विद्या आचार्याय, कौन है ब्रह्म विद्या के आचार्य, मृत्यवे नचिकेतसे च, भगवान यम, है ना। और वैवस्वत कौन है, भगवते वैवस्वत सुताय मृत्यवे, वैवस्वत बोलते हैं सूर्य को, भगवान सूर्य के पुत्र कौन है, यम है ना, अरे यम भगवान सूर्य के पुत्र नहीं क्या, शनि यम इत्यादि, यमी इत्यादि सब सूर्य के पुत्र है ना। तो वैवस्वत के, वैवस्वताय सुताय मृत्यवे यमाय, है ना। और इसको बोले नचिकेत से प्रणमामि, उनको प्रणाम कर। आगे करे रथ ताठकोपनिषद वल्लीनाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथावृत्ति ही आरभते हैं, इसके लिए बोले कठ उपनिषद जो है उसकी वल्लियों के सुख पूर्वक बोध कराने के लिए, ज्ञान के लिए, बड़ी आसानी से वो समझ में आ जाए, है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, बोले अल्प ग्रंथावृत्ति आरभ्यते, यह छोटी सी स्वल्प वृत्ति आरंभ की जा रही है। ये कौन किया है पता है आपको, वृत्ति जो आप पढ़ रहे हैं, कौन है इसके राइटर पता है आप लोगों को, आवाज आ रही है मेरी, और आरंभ किया ये वृत्ति पता है आप लोगों को, अभी चर्चा करके हम लोग, बताओ है,
बोलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा जी। सर शंकराचार्य किए हैं। हाँ, भगवत पाद शंकराचार्य, जी। भगवत पाद शंकर ने किया है, ठीक है। ये वृत्ति वही कह रहे हैं, ये वृत्ति में आरंभ कर दो। आगे अब शुरू किया जा रहा है। सबसे पहला मंत्र है आपका, भाई ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। और आप सोचो ऐसे ही समझ में आ जाए तो ऐसे समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी, ठीक है। आप ये सोच लीजिएगा, केवल 182 सीटें हैं, उन 182 सीटों पे 1,82,000 फॉर्म पड़ेगा, किसी भ्रम में मत रहिएगा। और उन 1,82,000 में एक सीट पे कब्जा कैसे कर पाएंगे, तो ऐसे आलस्य और प्रमाद से नहीं होगा वो। पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा उनसे आगे निकलने के लिए आपको। अभी एक कटिंग भेजी थी कल अखबार की, देखे थे ना, उसमें यदि अंक सबके बराबर होते हैं तो जिसके लिखित परीक्षा में अंक ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। समझ रहे हैं पंडित जी। बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को। जी। अब आपके हाथ में, आप कितना ध्यान से पढ़ेंगे इसको और कितना लापरवाही से पढ़ेंगे। चलिए, अब उपनिषद शब्द के अर्थ के विषय में बता रहे हैं ना। उपनिषद शब्द से अर्थ निरुक्ति, क्या कह रहे हैं, सदली सातने धातु है, सदली विसरण गति अवसाधनेशु, इस धातु से क्या किया जाता है वही बता रहे हैं। विसरण गति और नाश अवसाधन, इन तीनों अर्थ वाली उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से, कौन धातु है, सद धातु है ना, वो कैसी है, उप और नी उपसर्ग पूर्विका है सद धातु, उससे कौन प्रत्यय किया है आपने पंडित जी, क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यांतस्य उपनिषद उपनिषद इति शब्दः निष्पद्यते, ये उपनिषद शब्द की निष्पत्ति होती है। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति क्या है, धातु है सदली सातने, सद सातने धातु हो, वो किस अर्थ में है, सद धातु, बोले विसरण गति अवसाधन इत्यादि अर्थों में। उस धातु से, ऐसे अर्थ वाली धातु से उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से जब आप कोई प्रत्यय करते हैं तो कौन शब्द बन जाता है आपका, उपनिषद शब्द बन जाता है। कौन शब्द बन जाता है, बोलो, उपनिषद। उपनिषद शब्द, तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स दो। कह रहे हैं उपनिषद शब्देन च, समझ में आ गया ना उपनिषद शब्द में क्या प्रकृति प्रत्यय है सबको, उप और नी उपसर्ग है, सदली साधने धातु है, कोई प्रत्यय है, ठीक है, कोई का लोप हो जाता है, इसलिए केवल शब्द ही बचता है, ठीक है। जी। हाँ, उपनिषद शब्देन च व्या व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या इति उच्यते, विद्या उच्यते। अर्थात तो उस उपनिषद शब्द को क्या कहा जाता है पंडित जी, विद्या कहा जाता है। क्यों विद्या कहा जाता है, वही कह रहे हैं, उपनिषद शब्द के द्वारा जिस विषय का हम लोग व्याख्या करना चाहते हैं, जिस विषय को हम लोग कहना चाहते हैं, उपनिषद शब्देन च व्याचिख्य व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य, जिस ग्रंथ का हम प्रतिपादन करना चाहते हैं, जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं, उसके प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु, जो उसका प्रतिपाद्य वस्तु है, जो उसका वेद्य वस्तु है, जिसको हम लोग बोध कराना चाहते हैं, वेद्य मतलब अवबोधित जो वस्तु है, जो विषय है ना, उसमें किसका प्रतिपादन किया जाता है, तो कह रहे हैं विद्या विषय उच्यते, उसमें ब्रह्म विषय को जो विद्या है, इसका ब्रह्म विषय का विद्या का, समझे, उसका वर्णन किया जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन है, सीधी सी बात है। कह रहे हैं केन पुनः अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या विद्या उच्यते इति उच्यते, बोले किस आप किस अर्थ के योग के कारण उपनिषद शब्द के द्वारा, उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या को कह रहे हैं, विद्या को बतला रहे हैं, ये बताइए। तो कह रहे हैं ये मुमुक्षवः, मोक्ष के इच्छुक, है ना,
ये मुमुक्षवः दृष्ट आनुष्यविक विषय वितृष्णा सन्तः उपनिषद शब्दवाच्यां वक्ष्यमाण लक्षणां विद्याम् उपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषां विद्यादेः। एक बात याद रखिएगा पंडित जी, आपको जो आंसर राइटिंग करनी है वो भी संस्कृत में करनी है, संस्कृत से भाग नहीं सकते आप। आपको ये न कि न प्रकार ने इसको पढ़ना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और समझ में ना आने का ऐसा कोई चांस नहीं है। आपको नहीं आ रहा है समझ में, आप बताइए और सरल तरीका अपनाया जाएगा, ठीक है। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है समझ में ना आए, तो उसको समझ में आना ही पड़ेगा। इस विषय के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो आपको समझ में ना आए। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है? जी भैया। जी सर। बोले किसके लिए उस विद्या का है कि उपनिषद शब्द से जिस विद्या का कथन होता है वो कौन है, किस अर्थ का योग करते हैं आप उससे, कौन विषय युक्त होते हैं उससे जिससे उस विद्या का कथन करते हैं। तो कह रहे जो मुमुक्षु, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जब वे दृष्ट और आनुश्रविक विषयों की वितृष्णा से उससे वितृष्ण हो जाते हैं, उनसे विरक्त हो जाते हैं, तो दृष्ट कहा जाता है पंडित जी। दृष्ट विषयों से मतलब है इनका जो संसार में जितना भी हमें दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है, दृष्ट विषय है ना। घर, गाड़ी, घोड़ा, ये सब क्या है, धन, स्त्री, पुरुष, सब क्या है, ये सब क्या है, दृष्ट विषय है, ठीक है। आनुश्रविक विषय क्या है, पारलौकिक। बोले आप यजन करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, है ना, स्वर्ग में सेवित होगे, अप्सराएं आपकी सेवा करेंगी, ये क्या है आपका आनुश्रविक है, ठीक है। समझ में आई बात? जी सर। ये आनुश्रविक है। इन दोनों विषयों से वितृष्ण होकर के, जब उसके अंदर वितृष्णा आ जाती है, इन दोनों से हीनत्व आ जाता है, उनसे विरक्त हो जाता है ना, तो मुमुक्षु होता है। ऐसा मुमुक्षु पुरुष वितृष्णा युक्त होकर के उपनिषद शब्द वाच्य, उपनिषद शब्द के द्वारा वाच्य और जो वक्षमाण लक्षण है आगे विद्या के, जो भी आगे कहे जाएंगे, वक्षमाण मतलब आगे कहे जाएंगे, है ना, ऐसी विद्या के विद्याम उपसद्य उपगम्य, उसके समीप में जा करके, है ना, तन्निष्ठतया उसके उससे युक्त होकर के निश्चय ही शीलयंती तेषाम विद्यादेह, निश्चय ही उसका क्या करते हैं, अनुशीलन करते हैं, उसका अनुश्रवण करते हैं, उसको जानते हैं। समझे? कैसे? ऐसे नहीं सामान्य, निष्ठा पूर्वक। समझे? और उनका जो संसार रूपी बीज है, संसार बीजस्य विशरणात्, उसका विशरण करने के कारण, विशरण मतलब उसका नाश करने के कारण, है ना, हिंसन करने के कारण, विनाश करने के कारण, इन सब के कारण, ये इतने सारे अर्थ हैं उसके, है ना। विनाशन आदि इति अनेन अर्थ योगेन, इनसे युक्त होने कारण, अर्थ ही तो पूछा था आपने, ऊपर क्या पूछा था आपने, ये तो पूछा था ना कि उसको उपनिषद शब्द न विद्या उच्यते क्यों कहा जाता है, किस अर्थ योग के कारण उसको उपनिषद शब्द को विद्या कहा जाता है, वही बता रहे हैं। ये सब अर्थ है उसके, संसार रूपी जो बीज है ना आपका, इसका नाश करना, इसका विनाश करना, इसकी हिंसा करना, इसको समाप्त कर देना, इन अर्थों से युक्त होने के कारण उपनिषद को विद्या कहा है, ठीक है ना। कहा भी है कि निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, बोले उसको जानने के कारण, तम निचाय, उसको जान करके, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते जीवा, मृत्यु के मुख से व्यक्ति छूट जाता है। नचिकेता छूट के आया कि नहीं आया मृत्यु के पास जाकर के भी? बोलो, आवाज आ रही जी है मेरी? जी आ विषय रही है समझ में आ आवाज। रहा है कि नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है? आ रहा है, समझ में आ रहा है भैया। चलिए, क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त विशेषणान मोक्षून वा, बोले पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त जो मुमुक्षु हैं उनको परम ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म के पास पहुंचा देती है, उससे उसको मिलवा देती है। ब्रह्म गमयत्री होने के कारण भी इस योग से युक्त, इस अर्थ से युक्त, अर्थ ये भी तो अर्थ है ना उसका,
इस अर्थ से युक्त होने के कारण भी ब्रह्म विद्या है उपनिषद। उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहा गया है ना, कहा भी गया है। तथा च वक्ष्यति, बोले ब्रह्म प्राप्तो वीरजो अभूत विमृत्यु, अर्थात जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया ऐसा व्यक्ति क्या हुआ, ऐसा पुरुष क्या हो गया, वीरजो अभूत, वीरज हो करके, विशुद्ध हो करके, विमृत्यु अर्थात मृत्यु से छूट गया, मुक्त हो गया। है ना, मृत्यु से परे चला गया। ऐसे अन्य अन्य प्रकार के उपनिषद के उन्होंने विषय में वर्णन किया है ना, उपनिषद के अर्थों के विषय में वर्णन किया। अभी 2-4 अर्थ मैंने आपको जान के बताए ताकि आपको पता पड़े कि उपनिषद वास्तव में है क्या। ठीक है जी। कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपने बताया, इतनी सारी चीजें बताई आपने, कह रहे कुछ लोग ननु से शंका करेंगे, ननु च उपनिषद शब्देन अध्येतारः ग्रंथमपि अलपन्ति। बोले कुछ लोग तो कहते हैं कि जो उपनिषद हैं ये ग्रंथ हैं, ऐसा अलाप करते हैं, ऐसा प्रलाप करते हैं। आप लोग भी क्या कहते हैं, हम आप क्या कहते हैं, क्या व्यवहार करते हैं हम लोग, क्या उपनिषद को ब्रह्म विद्या मानते हैं? हम लोग भी क्या समझते हैं उपनिषद को जी? हम लोग तो कहते हैं अरे उपनिषद पढ़ा आज मैंने, उपनिषद पढ़ाया मैंने आज। जी। नहीं कहते हैं? तो पढ़ने पढ़ाने का विषय विद्या थोड़ी ना पढ़ाई जाती है जी, तो ग्रंथ पढ़ाया जाता है ना। कहते हैं कि उपनिषद हम अधीमहे अध्यापयामास इति च, ऐसा व्यवहार करते हैं लोग। तो वो कैसे, आप कह रहे विद्या हो, नएश दोष, बोले ये दोष नहीं है। आप सोच रहे हैं कि दोष होगा, ये दोष नहीं है, हैं? बोले जो संसार है कैसा, अविद्या आदि संसार है तो विशरणादे है, सदिधात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यायाम च संभवात। ले सद धातु है ना आपकी, सदृढ़ सातने है, उसका अर्थ क्या है, विशरण करना, गति करना, है ना। ये जो विशरण आदि अर्थ है ना, ये ग्रंथ मात्र में जो अविद्या संसार रूपी अविद्या है, वही कह रहे हैं अविद्या आदि संसार हेतु विशरण आदे है, साधि धातु अर्थ से ग्रंथ मात्र संभवात विद्यायांच संभवात। बोले ग्रंथ में विशरण आदि नहीं हो सकता। विशरण आदि क्या गति विशरण इत्यादि ग्रंथ में हो सकता है, बताओ? अवसाधन इत्यादि, अरे जहां आकर के आपकी गति ही रुक जाए बिल्कुल, ये जो संसार की गति कहाँ के रुकती है, ब्रह्म में रुकती है ना, विद्या में आके रुकेगी ना अविद्या की गति, तो वही उपनिषद है। तो ये विशरण कहाँ हो सकता है, ग्रंथ में तो हो सकता नहीं है, ग्रंथ मात्र तो असंभवात, तो कहाँ हो सकता है, विद्यायाम संभवात, विद्या में संभव है ना। इसीलिए हम उसको ऐसा अर्थ रखते हैं। और पंडित जी ग्रंथस्य अपि तादर्थ्येन तत्शब्दत्व एवं उपपत्ते है, और ग्रंथ भी उसी अर्थ को बतलाते हैं ना, ग्रंथ भी उस विद्या को ही कहते हैं, है ना। तो आप ग्रंथ, आप चाहे उपनिषद से ग्रंथ कहिए, चाहे वो कहिए, आप विद्या कहिए, कई बात है। जैसे आयुर्वेद घृतम इत्यादि वत, आप क्या कहते हैं, आप अभी पढ़ के आ रहे हैं ना, आप लोगों में से कुछ तो थे ही अभी, वहां आप क्या पढ़ते हैं, बोले आयुर्वेद घृतम है। आयुर्वेद घृतम में घृत आयु है या आयु ही घृत है, तो ये कहिए, बताइए। अलग अलग है क्या, आयु की वृद्धि में घृतोपयोगी है, ये भी बात है, और घृत ही आयु बढ़ाने वाला है, दिक्कत थोड़ी ना है। आयु ही घृत, दोनों प्रकार से व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही उपनिषद को विद्या भी आप कह सकते हैं, उपनिषद शब्द से विद्या भी कह सकते हैं और ग्रंथ भी कह सकते हैं, है ना। तस्मात विद्यायाम मुख्यया, मुख्य रूप से विद्या कह लीजिए, और वृत्योपनिषद शब्दों वर्तते ग्रंथे तो भक्ति, है ना। और ग्रंथ शब्द को भक्ति के रूप में अर्थात गौण रूप में उसको आप ग्रंथ के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोनों प्रकार से लिया जा सकता है, चाहे उसको ग्रंथ कह लीजिए चाहे विद्या कह लीजिए। समझ में आया सबको? जी। चलिए अब आपका प्रथम मंत्र
इसका प्रारंभ हो रहा है। फटाफट फटाफट देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओम उषन् ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। दो नाम तो आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि आप कथा सुन के आए अभी कि सर्ववेदस एक यज्ञ है, वाजश्रवस नाम का व्यक्ति है, नचिकेता नाम का उसका पुत्र है। इतना तो समझ में आ गया ना सबको। जी आ गया। सर्ववेदस विश्वजित नाम का ये आ गया है ना, उसी का परिणाम। ठीक है। भाई हाँ और वही दोनों क्या हैं आपके, ये निपात हैं जो पूर्व कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं कि पूर्व में हमने ऐसा किया है ऐसा। ठीक है, अथवा पूर्व से ऐसा है, दोनों निपात हैं हाँ और वही। ठीक है, तो हाँ वही ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा प्रचलित है, ऐसा सुना गया है क्या कि उषण अर्थात फलकामी, फल की इच्छा रखने वाले उस किसने, वाजश्रवस ने, अर्थात वाजश्रवस एक ऋषि थे, वाजश्रवा उनके पुत्र थे उद्दालक, उन्होंने एक सर्ववेदस नाम का यज्ञ किया, यानी विश्वजित नाम का यज्ञ किया। और उन्होंने क्या किया, बोले ददौ सर्ववेदसम, अपना जो सब कुछ था उस यज्ञ में अपना सर्ववेदसम, सर्ववेदसम मतलब सब कुछ अपना दान कर दिया। सर्ववेदसम ददौ विश्वजित नाम न यज्ञ सर्ववेदसम ददौ, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। ठीक है, अब उनका कौन है, बोले तस्य, उस वाजश्रवस का, उस उद्दालक नाम के व्यक्ति का, तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आसा, उसका एक है कौन, कौन नाम ह नचिकेता पुत्र आस था। आस माने था। अर्थ समझ में आ गया सीधा सीधा। जी सर। कह रहे तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्थः, यहाँ जो आख्यायिका है यह विद्या की स्तुति के लिए है। उषण अर्थात कामयमानः, उषण शब्द का अर्थ क्या बताया उन्होंने, उषण शब्द का अर्थ कामयमान मतलब कामना, फल चाहने वाला है ना। यज्ञ अब बिना फल की इच्छा के कोई कुछ थोड़ी ना करता है। इन्वेस्ट करते हैं आप, यज्ञ भी करते हैं। यदि मान लीजिए भगवान को आप 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए भी नहीं, इतना सस्ता सौदा नहीं करते आप और हम क्या सौदा करते हैं, भगवान के 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 1000 रुपए का लाभ होना चाहिए, है ना। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ओशन कामयमान अर्थात ओशन मतलब कामयमान, कामयमान अर्थात कामना को चाहने वाले, कुछ फल चाहने वाले उस व्यक्ति ने प्राक काल में क्या किया, ह और वह इति वृत्त्यार्थ, वृत्तार्थ स्मरणार्थो निपातो। वृत्तार्थ मतलब पूर्व में किया गया जो कार्य है, बीता हुआ जो कार्य है उसको स्मरण कराने के लिए निपातों का प्रयोग किया जाता है, हा और वा का। ठीक है, वाज का मतलब क्या है, वाज इत्युक्ते अन्न। वाज किसको बोलते हैं, अन्न को। ठीक है ना, अब उसका दान जिसमें किया जाए उसके निमित्त जो दान होता है, उस वाज का जो दान होता है, उस दान से, उस दान रूपी निमित्त से जो श्रव को प्राप्त करे, श्रव मतलब यश को प्राप्त करे, उसको क्या कहा जाएगा, वाजश्रवा। यानी धन के, अन्न से जो श्रव यश को प्राप्त करे उसको क्या कहा जाएगा पंडित जी, वाजश्रवा। उस वाजश्रवा का पुत्र क्या कहलाएगा, वाजश्रवस। ठीक है, उसने क्या किया, विश्वजिता सर्वमेधेन एजे तत्फलम कामयमाना, उसने विश्वजित नाम का यज्ञ किया एक फल की प्राप्ति के लिए। ठीक है ना, तस्मिन क्रतौ, क्रतौ बोलते हैं यज्ञ को, उस यज्ञ में सर्ववेदसम अर्थात सर्वस्वम, सर्ववेदसम इत्युक्ते सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान, अपना सब कुछ दान उसने कर दिया। ठीक है ना, ऐसे यजमान का, उस वाजश्रवस नाम के यजमान का, उद्दालक नाम के यजमान का ह नचिकेता नाम पुत्र किलास बभूव, है ना, उसका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। इतना समझ में आ गया पहले मंत्र का अर्थ सबको, शब्द का अर्थ समझ में आया पंडित जी के, बोलिए हाँ जी कि ना। जी सर। करे तग्गुहा कुमारग्गु संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशतो मन्यत। आगे चलें, निर्देशन हो तो आगे चला जाए पंडित जी।
जी। है ना, दक्षिणासु नियमानासु। अब दक्षिणा के रूप में क्या दिया जा रहा था? गाय। तो दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के रूप में जब वो ले जाई जा रही थी, कौन? गाय। उस समय, तस्मिन समये, उस समय, कुमारम, कौन कुमार? वही नचिकेता कुमारम, छोटा बालक कुमार था, छोटा था मतलब ज्यादा उम्र में नहीं था वो, सही तो बहुत बुद्धिमान बड़ा हो, विवाह इत्यादि हो चुका, कुमार था, है। तो उसके इतना छोटा, कुमारम संतम, इतना छोटा होने पर भी, तम कुमारम संतम अपि, उसके छोटा होने पर भी, उसमें, उस नचिकेता में किसका आदान हुआ? बोले श्रद्धा आविवेश, उसमें श्रद्धा प्रवेश की। कौन प्रवेश कर गया उसमें? छोटे बच्चे में, उसमें तम कुमारम, उस कुमार में श्रद्धा। कौन प्रवेश कर गया? श्रद्धा प्रवेश कर गया। श्रद्धा। और सह अमन्यत, वह ऐसा मानने लगा, ऐसा सोचने लगा, ऐसा थिंक करने लगा। क्या थिंक करने लगा? चलिए टीका पढ़ते पहले, फिर चलते आगे, है ना। तम ह नचिकेत सम कुमारम प्रथम वयसम, अर्थात उम्र के प्रथम पड़ाव में था वह, है ना। तुम्हारे वो प्रथमे वयसी, आपके यहाँ सूत्र आता है ना, वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे नहीं आता है व्याकरण में? है, किसी को याद नहीं। दीक्षा एक सूत्र आता है। तो वया के प्रथम अवस्था को, प्रथम को, उसको कुमार कहा जाता है ना, ठीक है। तो उसके प्रथम वया में, उसके प्रथम पड़ाव में था। संतम अप्राप्त जनन शक्ति, अर्थात उसने अभी वो पुत्रोत्पादन की शक्ति को प्राप्त नहीं किया है, उससे पहले का है वो, है ना। बालमेव, बालक ही है। और उसकी बुद्धि कैसी है? बोले श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि, उसके अंदर क्या प्रवेश की? श्रद्धा प्रवेश की। तो ऐसी आस्तिक बुद्धि से, और क्या करते हुए? बोले पितु हित काम प्रयुक्ताभिवेश, और कैसी श्रद्धा बुद्धि प्रवेश की उसमें? बोले पिता के हित को चाहने वाली, है ना। और किस समय प्रवेश की? बोले कस्मिन काल, कस्मिन काले आविवेश, किस समय प्रवेश की? तो कह रहे ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणादासु नियमानासु विभागेन उपनीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु आविष्ट शुद्धो नचिकेता अमन्यत। जब वो दक्षिणा देने के लिए, उन्हें जो सदस्य थे यज्ञ के, उनको दक्षिणा देने के लिए वो गाय लाई जा रही थी, उस समय उसकी बुद्धि में एक ये श्रद्धा, पिता के हित की कामना करते हुए श्रद्धा प्रवेश की। उसने कुछ विचार किया। क्या विचार किया पंडित जी? किम अमन्यत सह, क्या विचार किया? कथम इति उच्यते, क्या बोला? किस प्रकार से विचार किया उसने? बोले पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोका तान सगच्छति ताददत्। तो बोले ऐसी गाय जो पीतोदका, जिन्होंने जल पी लिया है। बोले जगदतृणा, जिन्होंने तृण खाना समाप्त कर दिया है, जो छोड़ चुकी हैं। दुग्ध दोहा, जिनका दूध दोह लिया गया है। निरींद्रिया, जिनमें इंद्रियां ही विकल जिनकी हो चुकी है, अर्थात वो दोबारा प्रजनन शक्ति, मतलब जो दोबारा बछड़े को जन्म ही नहीं दे सकती। अब बछड़े को जन्म दूध कहाँ से आएगा, है। तो ऐसे यदि कोई व्यक्ति दान करता है, समझ रहे ना पंडित जी, ऐसी ताहा, ऐसी ददत, ऐसी गाय को देने वाला, वह दाता, सदाता, पुत्र गच्छति, ते लोका, उन लोकों में जाता है जो लोग कैसे हैं। सह ते लोका, वो कैसे हैं? ते लोका गच्छन्ति, कैसे हैं? बोले आनंदाः, नंद मतलब आनंद, और यत्र नंदस्य अभावो वर्तते तत् आनंद, बोले आनंद नाम के लोगों को प्राप्त करता है। अर्थात जहां पर नंद नहीं है, आनंद नहीं, आनंद से रहित है ना, उनके लिए जो प्रसिद्ध है, उन लोकों में जाता है। समझ आ गई? ऐसा उसने विचार किया, ठीक है। ये कह रहे हैं दक्षिणार्था गावो विशिष्यन्ते पीतमुदकम या भीता पीतोदका जगदम भक्षतम तृणम या भीता जगदतृणा
दुग्धो दोहा क्षीराक्षो यासाम था दुग्धो दोहा निरीन्द्रिया अर्थात अप्रजनन असमर्था जीर्णा निष्फला गाव। ऐसी बोले या ता एवं भूता गाह ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा बुद्धिया ददत। यदि देता है कोई व्यक्ति दक्षिणा की बुद्धि से तो प्रयच्छन आनंदाह अर्थात अनानंदाह, जहां पर आनंद का अभाव है ना, अर्थात असुख वाले, असुख के लिए जो लोग प्रसिद्ध हैं, दुखों के लिए जो लोग प्रसिद्ध हैं, उन लोगों को वह प्राप्त करता है। ते लोकाः तान् स यजमानो गच्छति, वह यजमान उन लोगों को जाता है। ठीक है। अरे भाई पंडित, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है सबको? जी 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 आ रही है। हैं, बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं आ रही है समझ में। चलो तब इतना ही रखते हैं, अभी 3 ही रखते हैं आज हैं, कल थोड़ा सा स्पीड से चला जाएगा जी। ठीक है ठीक है। विचार करके आओ उस पर ना, अच्छे से समझ में आया सबको, अच्छे से पाठ? जी आया समझ। जी सर। जी अब एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए आपको। 3 ही मंत्र हुए आज, तीनों मंत्रों के एक शब्द का विचार करना है। ये टीका से ही है ना, अभी मैं डाल देता हूँ टीका को, है ना, ये टीका मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूँ उधर एलटी ग्रेड वाले में, है ना। जी। तो अच्छे से विचार करके आइए, एक शब्द पे भेज दिया देखो। ठीक है, चलिए रखते हैं ना।